हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो हम स्टार्ट किए थे एसएससी किरण वाले मैथ बुक का सॉल्यूशन, और उसमें से अर्थमेटिक वाले लगभग लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और एडवांस वाले पोर्शन जो हम मेंसुरेशन को स्टार्ट किए थे, और उसका 3 लेक्चर लेने के बाद कुछ कारणवश उसे स्टॉप करना पड़ गया था। एंड आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि एडवांस वाले भी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एडवांस एसएससी में एडवांस अकेले 60%, 50 से 60% एरिया कवर करता है। तो चलिए मैं अब एडवांस को ही स्टार्ट कर देता हूं। और मेंसुरेशन का हमारा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा चुका था। तो अब उससे आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 का आज देखने वाला है 46 से लेकर 64 तक के क्वेश्चन का। एंड इसे 10 से 15 वीडियो होते होते मैं पूरी तरह से मेंसुरेशन को खत्म कर दूंगा। एंड साथ में हमारा एक वीडियो आएगा अर्थमेटिक का, और एक साइड आएगा हमारा एडवांस का, और दोनों को कंबाइन करके लेकर चलेंगे। और मेंसुरेशन के बाद आप कमेंट कर दें कि अगला चैप्टर क्या होना चाहिए, लेकिन मेंसुरेशन खत्म होने में अभी 10-15 लेक्चर बाकी है, तो डोंट वरी। और ये जो सॉल्यूशन चल रहा है एसएससी किरण वाली बुक का लेटेस्ट 3 दिसंबर 2023 तक का, जो 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जिन्हें किसी को भी पीडीएफ चाहिए, एनी बुक एसएससी और रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ अवेलेबल है। और वो किरण एंड पिनाकल का सारा किरण का आपको सब लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 3 दिसंबर 2023 तक का, हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में। मैथ का, रीजनिंग का एसएससी, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, और रेलवे का भी मिल जाएगा आपको किरण का। उसके बाद आरआरबी यूथ जो भी है, पिनाकल के 6 एडिशन सारे एसएससी के मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश। एंड कल आपको रेलवे का भी पिनाकल का मिल जाएगा सेकेंड एडिशन का, जो कि लेटेस्ट है। एंड वोकेबलरी से लेकर नियम, क्लास नोट्स, बहुत सारे बुक अवेलेबल है। और सारे बुक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे हैं जिसका मैं पोस्टर यहाँ पे लगा नहीं सकता। कम से कम 30, 35, 40 बुक है। तो आपको किन्हीं भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ टच करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें लगभग अभी के तौर पे 1800 प्लस सब्सक्राइबर है। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, या उसी में टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर भी है, आप पर्सनल उस नंबर पे चैट करके आप वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते थे। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। बोला है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का क्रमशः क्षेत्रफल 64 और 144 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अधिक लघुत्तर एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 24 है, तो 72 पीक्यूआर की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा। अब देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, और एक त्रिभुज हमारा ये दूसरा हो गया। अब इसे बराबर कर लेते हैं। चलिए, तो एक त्रिभुज जो हमारा हो जाएगा भाई ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा हमारा पी क्यू आर। अगर हम एग्जाम में करेंगे तो फिर वहाँ पे फिगर इतना पारने का नहीं है ना, इतना फिगर ड्रॉ करने का टाइम नहीं। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक भुजा, इसकी बड़ी भुजा 24 है, तो दूसरी की बड़ी भुजा क्या होना है ना। तो किसी भी एक को मान लेते हैं कि चलिए ये बड़ी भुजा 24 है, तो ये अगला ये बड़ी भुजा हमारा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज जब सर्वांगसम हो तो उसका एंगल, कोण, एंगल सब क्या होता है, आपस में समरूप होता है, सर्वांगसम होता है। तो सीधे लगा देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसकी जो भुजा है, तो भुजा के लिए क्या लगाएंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल से भुजा में जाना है तो रूट करेंगे। और इधर एक इसका लेके चलेंगे, ए बी सी में लेके चलेंगे इधर बी सी, तो इधर में लेके चलेंगे हम क्या, क्यू आर, है ना। तो अंडर रूट ए बी सी, तो ए बी सी कितना है, 64 है। और हमारा अगर ये देखा जाए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हमारा क्या है, 144 है। और ये हो गया अंडर रूट में बी सी हमारा कितना दिया गया है, सबसे बड़ी भुजा 24, तो इसकी क्यू आर हमें निकालना है, सबसे बड़ी भुजा। अब 64 का हो जाएगा 8, और 144 का हो जाएगा बराबर है 44 से, और ये हो जाएगा 24 बटा क्यू आर। तो 8 तिया 24 और ये 12 तिया 36, तो क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा 36। इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी 36 जाएगी, इसकी सबसे बड़ी भुजा 36, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये पूछा गया क्वेश्चन हमारा सीपीओ का था। अगर हम इसे शॉर्ट में बनाते तो क्या करते,
तो मुझे ये पारने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि दोनों भुजा दिया गया है। अब ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसके भुजा हो जाएगा 8/144 का 12, और इधर इसकी भुजा का इसकी भुजा 24 है, तो इसकी तुलना हम कर देंगे, इसमें किसी भी पी आर से कर देंगे। ये कट जाएगा 8×3 = 24, तो 11 और ये गुना हो जाएगा 12×3 = 36। पी आर कुछ भी हो तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा 36। तो डायरेक्ट हम इतना सा ही कैलकुलेशन में हम आंसर को निकाल सकते हैं, परंतु मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चला हूँ। एंड आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अब एक फिगर को यहां से हम क्या करते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन। चलिए अगला आ जाते हैं हम। बोला है क्वेश्चन नंबर 47, बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है, मतलब ये छूट गया है। कहने का मतलब कि एक भुजा ए हमारा है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा सी हमारा 16 सेंटीमीटर। टाइपिस्ट टाइप करने में ये क्वेश्चन मिस हो गया होगा किरण वाले बुक से, तो यहाँ पे 12 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। कहने का मतलब कि एक भुजा 8 है, एक भुजा 12 है और एक भुजा 16 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम ह्यूगेन सूत्र से। एरिया बराबर होता है √S × S-A एंड S-B एंड S-C। तो सबसे पहले हमें S चाहिए, और S बराबर जानते हैं A + B + C/2, मतलब सभी भुजाओं का योग बटा 2। तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 और 30, 6, 36, और 12, 8, 20 और 10, 30, 6, 36, तो 36/2 करेंगे तो हमारा आ गया 18। S बराबर कितना आ गया 18। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 में से एक 8 गया तो बच जाएगा 10, 18 में से 12 गया तो बचेगा 6, और 18 में से 16 गया तो ये बचेगा 2। तो 18 × 10 × 16 × 2 करेंगे और सभी को गुना करके इसका रूट निकालेंगे, तो ये हमारा रूट आ जाएगा। डायरेक्ट लेते हैं, 18 में 6 × 18 होता है, तो 2 6 में से 1 6 हमारा बाहर आ गया। अब ये देखिए इसमें से 5 × 10 होता है, तो 2 आ गया, और अंडर आ गया 15, तो 6 × 12 √15 आ गया राइट आंसर। 12 √15 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा सीपीओ का ही प्रश्न है, तो प्रश्न काफी मजेदार था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर। बोला त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम। अब देखिए त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है, तो मैं आपको बता दूं कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर है ना, इसे ले लेते हैं ए बी सी, और ये हमारा पी क्यू आर। जब सर्वांगसम है तो फिर इसका एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर कितना है 4/9 है। तो इसमें भुजा भुजा के बारे में बोला कि ए बी हमारा 3 है, बी सी हमारा 4 है और ए सी हमारा 5 है। तो हमसे बोला कि पी क्यू का मान, पी क्यू का ये वाला भुजा चाहिए। अब देखिए एरिया का तुलना एरिया से करेंगे तो भुजा की तुलना भुजा से करेंगे, तो इधर भुजा हमारा 3 है, तो इधर भुजा हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू। अब ये देखिए क्षेत्रफल है, तो हमें भुजा में चाहिए तो इसे कर देना होगा √। अब √, में आ जाएगा 2/3 और इधर हो जाएगा 3/पी क्यू। अब ये हो जाएगा 3 × 9/2, तो पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9 और /2, तो 9/2 हमारा आ जाएगा 4.5, 4.5। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन था और काफी मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि जब एरिया दिया गया हो और भुजा के बारे में पूछे तो बस √, कर देंगे, और अगर भुजा दिया गया हो और एरिया के बारे में पूछेगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये हमारा एक थ्योरी है, जो आप जो मेंसुरेशन पढ़े होंगे या ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी हमारा सीपीयू का ही भाई। एक समकोण त्रिभुज की परिमाप 60 है तथा कर्ण 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब एक समकोण त्रिभुज है, अब अगर बात कर ले समकोण त्रिभुज का, तो यहाँ से हम फिगर, यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज का फिगर नहीं है, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे इस तरह से कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में होता है एक 90 डिग्री, और इसमें से कर्ण हमारा क्या है 26। ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। तो तीनों का परिमाप, कहने का मतलब लंब बटा लंब प्लस आधार प्लस विकर्ण,
कर्ण बराबर तीनों हमारा दे दिया है 60। उसमें से एक हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा कितना है 26 है। तो यहाँ से लंब बटा आधार को निकाल सकते हैं। तो 60 में से 26 जाएगा तो ये बचेगा 34। मतलब ये हमारा और ये दोनों मिलकर आना चाहिए 34। परंतु हमें पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें दोनों सेपरेट अलग होना चाहिए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब जानते हैं कि त्रिभुज में एक होता है 13 5 12, है ना, क्या होता है 13 5 12। अब ये देखिए 13 का डबल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में आता है 5 12 के साथ 13, तो 13 का यह डबल है, तो ये 12 दूना क्या हो जाएगा डबल 24 हो जाएगा, और ये 5 दूना डबल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कहने और दोनों को जोड़कर होना चाहिए 34। तो 24 10 34, इसका मतलब ये जो हम माने हैं वो सही है। और ये पाइथागोरस प्रमेय पर त्रिप्लेट पर ये कायम भी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर आ गया। तो कहने का मतलब लंब और आधार 24 और 10 हो जाएगा। तो सीधे रख देंगे 1/2 गुने आधार अगर हम लेते हैं 24 और ऊंचाई हमारा हो गया 5। अब कटेगा 5 से 12, तो ये 12 पचे क्या हो जाएगा 60। तो हमारा एरिया हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर इसे हम शॉर्ट में करते तो कैसे करते एक बार। परिमिति देख रहे हैं भाई 60 है, कर्ण हो गया 26। तो जब कर्ण 26 हो गया तो लंब प्लस आधार हमारा ऑटोमेटिक 34 आएगा। अब 26 किसका है 13 पर डिपेंड करता है, तो उसी पर निकाल लेते हैं और आराम से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये कब होगा जब आप इस तरह का क्वेश्चन 1 2 बना लेंगे, तब ये आपसे काम होगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर बोला है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है सर्वांशम। तो अब बोला यहाँ पर अब हम फिगर पार लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर, ये हमारा हो गया ए बी सी, और ये हमारा हो गया पी क्यू आर, ये हमारा सर्वांशम है। अब बोला कि ए बी की भुजा 10 है, बी सी हमारा 7 है, और ए सी हमारा 16 है। तो बोला पी आर बताइए, पी आर ये भुजा चाहिए। अब देखिए क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से करेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है 64/159। अब ये क्षेत्रफल है और हमें भुजा के साथ करना है, तो इसे करना पड़ेगा अंडर रूट भुजा के लिए, और इधर लेके चले हमें ये निकालना है, तो इस भुजा की तुलना भी हमें इस भुजा से करना है। तो इधर ए भी हमारा 16 है, इधर हमें चाहिए पी आर। अब 64 का हो गया 8 और 159 का हो गया 13 बराबर 16/पी आर। तो 8 दूना 16, तो 13 दूना 26, पी आर बराबर 13 दूना 26। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 1 2022 के क्वेश्चन थे, तो कितने आसान से ये क्वेश्चन बन गए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, ये भी सेम उसी के जैसा है कि ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांशम है। इन दोनों का क्षेत्रफल इतना है, जिसमें क्यू पी पी आर और ए सी दिया गया है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अभी करना है, वीडियो को पॉज करके रोक कर बनाकर इसका आंसर कमेंट करना है। और इस तरह से करना है कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर क्या है, इस तरह से कमेंट करना है। और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल टायर 1 2022 के हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि अगर आप सीजीएल टायर 1 2022 में अगर आप बैठे होते तो क्या आपसे ये क्वेश्चन बनता कि नहीं। तो आप प्लीज़ इसका आंसर को कमेंट करें, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। बोला त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज हमारा हो जाएगा, एक हमारा ए बी सी और एक हमारा पी क्यू आर, दोनों क्या है समरूप है। इसकी परिमाप इतना और इतना, दोनों का परिमाप इतना है, तो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसका परिमाप हमारा है 48.4 और इसका परिमाप हमारा है 12.1। अब देखिए इधर एरिया का पूछा है ना, तो देखिए
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और इधर लेके चलना है परिमाप का परिमाप से। एरिया का तुलना एरिया से किए हैं तो इधर परिमाप का तुलना हम परिमाप से करेंगे। तो ए बी सी का परिमाप हमारा कितना 48.4 और पी क्यू आर का परिमाप क्या 121 है ना पॉइंट में। अब ये दशमलव हटा देंगे तो ये हट गया। अब हमें चाहिए, इसे पहले काटते हैं तो ये 121 से कम है और ये कटेगा 4 मतलब। तो अब ये एरिया है, तो एरिया चाहिए तो हमें क्या करना होगा स्क्वायर, और भुजा चाहिए तो इसका अंडर रूट करना है। तो एरिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 16 रेशियो 1 है ना। इस चीज़ को मैं फिर से समझा दूँ अगर, तो मैं इसे थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। चलिए अब देखिए, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो तो एरिया का तुलना एरिया से करेंगे, अगर हम भुजा का तुलना कर रहे हैं तो भुजा से करेंगे, अगर हम परिमिति का तुलना कर रहे हैं तो परिमिति से करेंगे। तो इसकी परिमिति है 48.4, तो उसकी परिमिति की तुलना परिमिति से करेंगे तो 12.1 है। अब इस दशमलव को हटाएंगे, अब ये कटेगा 1 मर्तबे, ये कटेगा 4 मर्तबे, तो ये आ गया 4/1। आप यहाँ पर देखिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 और आपको लगेगा कि मैंने तो सही किया है और चल आएगा। तो परिमिति जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है और क्षेत्रफल जो निकालना होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डबल बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर निकालना पड़ेगा है ना। तो जब एरिया में पूछे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर हमें भुजा में पूछे तो फिर हमें स्क्वायर नहीं अंडर रूट करना होगा है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 रेशियो 1। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर 1। और ऐसे में आप ऑप्शन नंबर 1 को मार कर आइएगा और आप फुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि मैं तो सही बनाया हूँ और मुझे एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने चाहिए, परंतु आपको क्या होगा 2 नंबर तो वो माइनस होगा और गलत का 0.5 नंबर और कटेगा, मतलब -2.5 नंबर। जहाँ पे आपको 2 नंबर मिलना वहाँ पर 2.5 नंबर घट जाएगा, तो आप कितने पीछे हो जाएंगे ये डिपेंड करता है। तो थ्योरी को थोड़ा सा क्लियर रखें। एंड ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। बोला कि यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 24 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अगर ये 24 है तो ए भी 24 है और ये भी 24 होता है। अगर बात करें कोण की तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि सभी कोण बराबर तो सभी भुजा भी बराबर और सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 24 गुने 24, तो 4 से काटेंगे 6 चक 24, तो 24 छक, तो 24 चक करेंगे 6 चक 24 के 4 हाथ में 2 और 14 12 13 14 144√3 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144√3 ऑप्शन नंबर 4 में है और ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। एंड इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 54। बोला कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है तथा इनकी भुजाओं का अनुपात 6, 8 और 10 है। मतलब ये तीनों भुजा जो हमारा है ए बी सी, तीनों भुजा भाई ये अच्छे से बुझाओ, ये तीनों भुजा 6:8:10 में। अब देखिए 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जब भी होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। अब ये जो है जो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है 96। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एरिया कितना दिया गया है 96 और 1/2 आधार दिया गया है, मतलब एक हमारा हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 8 है ना। परंतु ये ओरिजिनल नहीं, इसे x में लेके चलेंगे ओरिजिनल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 6x और एक हमारा 8x, ये काटेंगे 4 मरतबे तो 6 चक हो जाएगा 24x स्क्वायर बराबर 96। तो ये हो जाएगा 24 चक 96 बराबर x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2 क्योंकि रूट चढ़ेगा। तो x का मान हो गया 2। इसका मतलब ओरिजिनल क्या हो जाएगा 6 गुना 12 8 दूना
16 और 10 दूना 20 है। मतलब इसका ओरिजिनल जो भुजा है 12, 16 और 20 है। और हमसे पूछा त्रिभुज का परिमाप, परिमाप पूछा है, क्या पूछा है? परिमाप। तो सभी भुजाओं का योगफल, तो जोड़ेंगे 12, 16, 20, तो जोड़ेंगे 20 और 20 40 और 8 48, 48 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं का योगफल हमारा हो जाएगा 48। ABCGL टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 55। आप देख रहे होंगे कि दो वीडियो से मेरे आंखों में चश्मा शो नहीं होगा, क्योंकि हर वीडियो में आप देखते होंगे मैं मिरर कहते हैं चश्मा यूज करता हूं। और इस शादी के माहौल में ऐसा क्या हुआ कि बहुत सामान मेरा खो गया घर में। एक तो मेरा आंखों का चश्मा नहीं मिल रहा है, साथ में मेरा चार्जर खो गया है। शादी में किधर क्या हुआ, कौन लेके चला गया, क्या पता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर घर में कोई फंक्शन हो तो कुछ कुछ सामान लॉस हो जाते हैं भाई, और कौन ऐसे करता है? चलिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें और दशमलव तक मान निकालना है। तो आप एरिया जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 8 गुने 8, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 √3। और √3 में नहीं लाना, 16 गुना √3 का मान होता है 1.732। अब गुना करेंगे तो आ जाएगा 27.712। तो हमें दो अंकों तक लेके चलना है, तो 27.71 राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। या फिर अगर इसे दो ही अंक में लेना है तो 712 को 7.72 भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, है ना। तो ये राइट आंसर हमारा हो सकता है। और ये हमारा क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2022 का था। उसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब ये हमारा हो गया भाई जी त्रिभुज, एक हमारा हो गया 13, एक हो गया हमारा 14 और एक हो गया 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इवन फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें एस चाहिए, तो होता है A+B+C/2। अब तीनों को जोड़ेंगे 10, 20, 30 और 30, 40, 2 42 और 42/2 करेंगे तो आ जाएगा 21। तो हमें चाहिए एरिया, एरिया बराबर होता है √S, S-A, S-B एंड S-C। तो अब अंडर रूट में आएगा 21। अब 21 में से ए गया मतलब 13 गया, तो 9 बचा। नो नो 7 एक 8 बचा भाई, 8 बचा। थोड़ा सा इतना स्पीड में करने की आवश्यकता नहीं, 8 बचा। फिर 21 में से 14 गया, 6 एक 7 बचा। और फिर 15 गया तो 6 बचा। अब इस चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो ये तोड़ने पर हमारा आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 84। हल करने पर ये 84 आ जाएगा, इतना का मान आप निकाल लेंगे। जैसे 21 को लिख सकते हैं 7 या 21, इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और एक हो गया हमारा 7, एक हो गया 2 गुने 3 6। अब दो 7 में से एक साथ ले गए, 2 3 में से एक 3 ले गए, और 4 में से एक ले लिए। तो 7 21 21 चक 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये जीडी का पूछा गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा 57 है, ये काफी आसान क्वेश्चन है और सीजीएल टायर 2 में पूछ दिया गया था 2023 का, अभी अभी का क्वेश्चन है। बोला यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो संगत भुजा। हम बताए थे कि एरिया दिया गया हो और भुजा निकालना हो तो उसका क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। और भुजा दिया गया है, एरिया निकालना हो तो स्क्वायर करना। तो 196 किसका होता है? 14 का। 625 कितना होता है? 25 का। तो 14/25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। कोई मुश्किल नहीं था, ये सबसे आसान था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 ये भी मजेदार क्वेश्चन है और ये CHSL का पूछा गया 2023 का। बोला कि एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परित्रिज्या क्या होगा? एक मैं लेता हूँ वृत्तकार और एक लेता हूँ त्रिभुजाकार। चलिए इसे मैं कर लेता हूँ बड़ा और इसे मैं कर लेता हूँ इसके साइज के लिए बड़ा और छोटा थोड़ा सा।
चलिए, ये हमारा फिगर हो गया। बोला कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा एक हमारा 9 है, एक हमारा 6 है और एक हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो बोला कि त्रिभुज की परित्रिज्या, अब इसकी परित्रिज्या मतलब बाहर वाली त्रिज्या ये निकालना। दो तरह से होता है कि एक ये है, अब इसके अंदर त्रिभुज के अंदर है, अब इसके अंदर वाला है, तो इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या। और ये हमें निकालना परित्रिज्या है ना। तो ये दोनों का फॉर्मूला होता है। अब मैं बता दूं कि परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक बार लिख देता हूं कि त्रिभुज का परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है ए बी सी बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए ए बी सी तो मालूम है, 9 गुने 6 गुने 5 बटा 4 गुने, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल रखना है। तो अब हमें निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन वाले फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एस, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 9 6 15 5 20, और 20 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 10। तो हमें चाहिए एरिया, तो एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हो जाएगा अंडर रूट एस हो गया 10। अब 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 5 गया तो 5। तो 10 बचे 50, और 50 चक्का 200, ये हमारा आ जाएगा 50 चक्का 200। तो 200 के लिख सकते हैं 10 रूट 2। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 10 रूट 2। अब ये काटेंगे 5 दूना 10, अब ये काटेंगे 2 से काटेंगे 3 बार, तो 9 तिया हो गया 27 बटा 4 रूट 2। अब यहाँ पर इस तरह से नहीं है, 27 है, रूट 2 और 8 है, तो यहाँ क्या करते हैं रूट 2 से नीचे भी गुना और रूट 2 से ऊपर भी गुना। तो ऊपर हो गया 27 रूट 2 और नीचे हो गया रूट 2 गुने रूट 2, तो 4 दूना 8, तो 27 रूट 2 बटा 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। और आपको पता है तो कितना आसान था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और एबीसी को गुना करके बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल करना था। तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। कब? जब हमें फॉर्मूला मालूम हो तब। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है 59। चलिए 59 को देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, इसी का काम है सिर्फ। चलिए, एक समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये अलग हो। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है। तो कहने का मतलब ये भुजा ये है, ये भुजा ये है और ये भुजा बी है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए 2a प्लस बी हमारा हो जाएगा 91। यदि समान भुजाओं में से एक की माप 28 है, अब इन दोनों समान में से एक 28 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 28 कितना हो जाएगा 56। तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, अब भी बराबर। तो 91 में से अगर 56 गया तो हमारे पास आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। तो दूसरी भुजा जो बी है वो कितना हो जाएगा 35। तो बोला असमान भुजा का मान क्या है 35। और ये क्वेश्चन CHSL में था। इतना आसान क्वेश्चन कोई भी बच्चा बना सकता है, जो माँ के पेट में है वो भी जान जाएगा तो इसे बना देगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है। जब प्रत्येक भुजा 16 मीटर है इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, हमारा ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है। और प्रत्येक भुजा बराबर है इसका मतलब ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। तो सभी कोण आपस में 60 डिग्री भी होंगे। ये भी याद रखिएगा कि सभी कोण आपस में 60 डिग्री होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर, और एक त्रिभुज के सभी कोण 180 होते हैं। तो प्रत्येक सभी कोण 180 होता है तो प्रत्येक कोण 60-60 होंगे। आकार 16 सेंटीमीटर के आकार का प्लॉट के एक कोने में एक बकरी जो 10.5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी है। अब यहाँ पर एक बकरी है जो हमारा, ओ माय गॉड, ये जो हमारा 10.5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी है। तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो बकरी चरेगी। अब यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है तो यहाँ से बकरी चरना चालू करेगी तो यहाँ तक क्षेत्र चरेगी, और इस तरह से ये यहाँ तक का क्षेत्र चरेगी।
तो ये कितना क्षेत्र चलेगी इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में एक एक कोण का मान निकालना है, मतलब ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया। तो हमें चाहिए क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए भाई। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला आना है, मेंसुरेशन में आ जाइए, और आप अगर ट्रिगोनोमेट्री में आ जाते हैं, अलजेब्रा में आ जाते हैं, एडवांस पोर्शन में आप जहाँ भी आते हैं, आपको हर एक मोड का हर एक फॉर्मूला याद होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि हमें 60 डिग्री पर ही कितना घास चढ़ा है वही निकालना है। नीचे हमारा हो जाएगा 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर हो गया 10.5। तो 10.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, उन्हें ये भी हो जाएगा 10.5 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये 360 छो चक 36 6 मिनट में कट गया, 7 से काटेंगे 7 एकम, और 7 पचे 35, ये 15 मिनट में कट गया। तो इसे काटेंगे, और ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 11। अब ये काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, और ये हो गया 15, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और 21 से कट गया। तो ऊपर हमारा हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे और नीचे, तो दोनों को गुना करके और भागा देंगे, तो 21 तिया 33 गुने 21 करेंगे, और नीचे 2 दूना 4 तिया 12 करेंगे, और इसे काट छाट करेंगे। तो काट छाट करने पर 57.75 हमारा आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और ये हमारा एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन था। इतना डरावना डरावना क्वेश्चन कभी कभी एमटीएस भी पूछ देता है, क्योंकि उसमें सिंगल शिफ्ट एक ही को पेपर होते हैं, और उसी में फिर मेरिट बनता है। तो क्वेश्चन कभी कभी हार्ड आना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसे डिलीट कर लेते हैं भाई। 61 नंबर, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21, 20 और 19 सेंटीमीटर है। अब देखिए 21, 20, 19 है, तो ये पता चल गया कि त्रिकोणमिति त्रिप्लेट है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। एक हमारा 21, एक हमारा 20, और ये कर्व हमारा हो जाएगा कितना, 29। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार 20 हो गया, आधार गुने ऊंचाई। अब ये काटेंगे 10 मिनट में, 21 दहें का 210, 210 हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये एमटीएस का। तो देखिए ये था एमटीएस लाइक क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन। और पीछे वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा डरावना था भाई। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर देखते हैं ये क्या कहता है। चलिए 62 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज अधिसमान भुजा एवं असमान भुजा 5.7 है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर हो और एक अलग हो, मतलब ये ए हो, ये ए हो और ये बी हो, और उसी का ए अनुपात बी दिया गया है 5:7 है ना। और इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दिया गया 34। अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a + b, तो ये 2 बार जुटेगा तो 5 5 10a, और ये 10x, और ये प्लस 7x, और इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 17x बराबर 34। तो x बराबर हमारा आ गया 2, मतलब ये 5 दूना 10, मतलब ये भी 10, ये भी 10, और ये 7 दूना 14। हमसे क्या पूछा है, तो समान भुजा की लंबाई, तो समान भुजा कितना है, दोनों 10 10 है, तो समान भुजा की लंबाई 10 है। ये था एमटीएस लाइक क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 और 64 दो ही क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है कि एक्स बाई जेड और पी क्यू आर सर्वांगसम है। एक्स बाई और पी क्यू 6:1 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 है, तो एक्स बाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा। दो त्रिभुज लेके चलना है हमें इस बार। चलिए दो को लेके चलते हैं, और दोनों आपस में सर्वांगसम है। ये हमारा हो गया एक्स बाई जेड, और यह हमारा पी क्यू आर। अब देखिए एक्स बाई और पी क्यू, एक्स बाई ये और पी क्यू। तो पहले हम चलते हैं क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बाई जेड बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब भुजा की तुलना भुजा से, तो एक्स बाई में हमारा इधर आ गया एक्स बाई, तो एक्स बाई, तो इस त्रिभुज का तुलना करेंगे हम इससे पी क्यू से, इसका तुलना इसी से करेंगे बटा पी क्यू। अब एक्स बाई जेड का तो एरिया निकालना ही है,
ये हो गया एरिया ऑफ एक्स बाई जेड है, और नीचे पी क्यू आर का दिया गया कितना 6 बराबर एक्स बाई का मान हमारा कितना है, एक्स बाई का मान 6 और पी क्यू का क्या है 1 है, एक्स बाई का इतना और पी क्यू का इतना। अब देखिए, अब ध्यान देंगे हम ये बात को कि त्रिभुज एक्स बाई जेड बराबर, अब ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, और ये 36 हो रहा है भुजा में, 6 छक हमारा हो रहा है 36 से क्या हो रहा है भुजा में। तो हमें चाहिए क्या, एक मिनट, नो नो, हमें एक्स बाई जेड एरिया ऑफ एक्स बाई जेड ही चाहिए, तो वो तो हमारा 36 निकल ही गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, और ये सीएचएसएल टायर 2 का क्वेश्चन था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया सोचने में, क्योंकि ये आगे पीछे करके दिया गया था, तो ये काफ़ी आसान हो गया। एरिया का तुलना एरिया से और भुजा की तुलना भुजा से करेंगे तो हमारा एरिया एक्स बाई जेड का निकल जाएगा, छो छः कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एंड अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या देखना है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए एरिया 1 एंड एरिया 2 का दिया गया है 5/3, और ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 और 2 का ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 गया है 5/7, तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या है। अब हम जानते हैं कि एरिया 1 बटा एरिया 2 बराबर होता है, पहले का एरिया 1/2 गुने आधार, मतलब बेस 1 गुने ऊंचाई 1, और दूसरा 1/2 गुने बेस 2 गुने आधार 2। अब एरिया 1 बटा एरिया 2 हो गया हमारा 5/3, ये तो हमारा कट गया, तो बेस 1 गुने h1 कितना है 5, और बेस 2 आधार 2 गुने h2 कितना है 7। अब 5 से 5 कट गया तो हमारा b1 बटा b2 आ जाएगा 7/3, ये चल जाएगा इधर, तो 60/3, तो 7/3 ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, और ये पूछा गया सीजीएल टायर 1 में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एंड ध्यान रहे कि जो भी नए हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और आप अपना समस्या को बताएं कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। एंड आप अपने वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो कि रियली में इसका सोल्यूशन चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।